पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों दोस्तों, पढ़ पढ़ के थक गए ना? तो आओ मैं आपको सुनाऊं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने अनुभव। एमबीबीएस के किस्से। किसके साथ? मेरे साथ यानी डॉक्टर विवेक जैन के साथ। मैं सुनाऊंगा आपको वो अपनी एमबीबीएस की कहानियां, जो कहानियां नहीं सच्चाई है। और उम्मीद करता हूं इन 10 मिनट में आपको इस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको उठा के हम रख देते हैं साइड में और शुरुआत करते हैं एमबीबीएस के किस्से के पहले भाग से, जो कि है मिल गया एडमिशन। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह स्कूल में एक टॉपर स्टूडेंट रहा था। बड़े बड़े अरमान थे कि डॉक्टर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, और पीएमटी का एग्जाम दिया भी। और जब पीएमटी का रिजल्ट आया तो बस ऐसे लगा कि जैसे चांद को छू लिया हो। ऐसा लगा पता नहीं क्या तीर मार दिया। घर वाले खुश, मैं 7वें आसमान पर, और रिश्तेदार खुश, पड़ोसी खुश, पूरी दुनिया ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था जिस कॉलेज में मैं जाने वाला हूँ वहाँ तो सारे के सारे ही तीर अंदाज हैं, सारे के सारे मेरी तरह धुरंधर हैं, और आगे मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या होने वाला है ये मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं खुशी से बिल्कुल फूला नहीं समा रहा था। और लेकिन उस वक्त मेरी जिंदगी में आई सबसे पहली मुसीबत। वो क्या थी? वो थी एक बहुत ही बड़ी उलझन मेरी जिंदगी की। क्या थी वो? दोस्तों, मेरा पहले रिजल्ट आया ऑल इंडिया सीबीएसई का, लेकिन मेरी उसमें ऐसी रैंक थी कि मुझे उसमें दिल्ली में एडमिशन नहीं मिल रहा था। अब मेरा जन्म भी दिल्ली का, मेरी पैदाइश भी दिल्ली की, और मेरी पूरी स्कूलिंग भी दिल्ली की। और मेरे पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स की तरह बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली के, कि हम तो अपने बच्चे को, लड़के को घर से दूर जाने नहीं देंगे। अब मेरे लिए बड़ी दिक्कत, रैंक ऐसी दिल्ली में मिल नहीं सकता। मुझे पता था कि अपने घर से कम 1000 किलोमीटर दूर मुझे कहीं पर एडमिशन मिलेगा। घर वालों ने स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी, अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब तो दिल्ली पीएमटी का इंतजार करो, अगर तुम्हारा उसमें एडमिशन हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले साल तैयारी करके दोबारा देना। बस मेरी तो बैंड बज गई दोस्तों। ना मैं हंस सकता था ना रो सकता था, घर वालों की बात को टाल भी नहीं सकता था। एडमिशन हो भी गया था, लेकिन डर ये था कि अगर दिल्ली पीएमटी में नहीं आया तो क्या होगा। फिर दोस्तों भगवान की कृपा हुई और फाइनली मेरा दिल्ली पीएमटी में एक अच्छा रैंक आया। लेकिन उसमें फिर मेरी जिंदगी की दूसरी परेशानी आई। मुझे चाहिए था दिल्ली के टॉप मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, लेकिन मेरी रैंक सिर्फ कुछ नंबरों से छूट गई और मैं पहुंच गया दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में। पहले तो दोस्तों मैं बहुत निराश हुआ कि यार कहाँ आके फंस गया। कॉलेज में गया तो हर जगह लड़के लड़के ही लड़के, एक भी लड़की नहीं। मैं हमेशा से कोएड स्कूल में पढ़ा था, तो मेरे लिए चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। मेरा तो बस दिमाग खराब हो गया, कैसे यहाँ पे रहूँगा। लेकिन धीरे धीरे यूसीएमएस की मुझे एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आने लगी, वो थी हमारी दोस्ती। वहाँ के लड़कों में इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन जाते हैं। आज तक यूसीएमएस के काफ़ी मेरे दोस्त अभी तक मेरे साथ अटैच्ड हैं। तो कितने मेरे वहाँ पे अच्छे दोस्त बने, तरुण, विजय, लोकेश, मनोज। उनके साथ यारी दोस्ती ऐसी निभी कि बस निभती चली गई। दोस्तों, आप तो बहुत लकी हो, आजकल आपकी रैगिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन यूसीएमएस की रैगिंग, उफ, उस टाइम के मेरे फ्रेंड्स, जूनियर्स या सीनियर्स से पूछो, इतनी रैगिंग हुई, रुला ही डाला। अगर आप जानो तो बस मैं भी उसे टॉलरेट नहीं कर पाया। एक यू स्पेशल चलती थी हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए शालीमार बाग से। उसमें जाना हमारा मैंडेटरी होता था। हमें फच्चा कहते थे, यानी जूनियर, बिल्कुल फ्रेशर जो फर्स्ट ईयर है। उसमें हम 1 घंटा हमें पहुंचने में लगता था कॉलेज तक। सुबह उसमें रैगिंग होती थी, वापस आते वक्त 1 घंटे शाम को रैगिंग होती थी, और बीच का जो कॉलेज टाइम है उसमें तो पूरी ही रैगिंग होती थी। इतनी बैंड बजाई गई कि रुला डाला। लेकिन दोस्तों, एक काम की बात बताऊं, रैगिंग सही में थोड़ी बहुत होनी चाहिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक। क्यों? क्योंकि इससे आपका डर खुल जाता है, सीनियर्स में आपके दोस्त बन जाते हैं, और आने वाली एमबीबीएस की हार्डशिप के लिए आप बिल्कुल तरीके से परफेक्टली तैयार हो जाते हो। लेकिन शायद आजकल की जनरेशन को ये चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, वो तो पहले ही रेडीमेड तैयार है। क्यों? राइट ना? फिर भी दोस्तों, मन में एक चाह थी कि मेरा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं हुआ। मुझे पता था कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें बाद में भी खाली होंगी, क्योंकि एम्स का रिजल्ट आता है और कुछ बच्चों का वहाँ एडमिशन आता है। तो मैं बस दिन रात प्रार्थना करता था, हे भगवान किसी तरह मेरा उसमें नंबर आ जाए। और आखिर भगवान ने मेरी फिर सुन ली। वहाँ से यूसीएमएस से सिर्फ 4 लड़कों का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ उस साल सीटें खाली होने के बाद, और उन 4 लड़कों में मैं चौथा लड़का था।
तो ये भी एक मेरी ज़िंदगी की ट्रेजिडी कह लो या एक अच्छी बात कह लो कि घिसटते घिसटते मैं हमेशा पहुंच ही जाता था। तो फिर मैं पहुंचा अपने सपनों की नगरी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, जो मेरी लाइफ की एक ड्रीम थी। इतना खुश हुआ दोस्तों, बता ही नहीं सकता। अगले 6 महीने तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। दोबारा दिमाग में दोस्तों वही फीलिंग आने लगी, यार मैंने तो तीर मार दिया, पता नहीं दुनिया का कौन सा काम कर दिया, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। पर यार कॉलेज में आके देखा, अबे यार यहाँ तो सारे ही धुरंधर बैठे हैं एक से एक, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो एवरेज स्टूडेंट बन के रह गए। जो कभी टॉप पर 90% लाते थे, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो कुछ भी नहीं है। बट कॉलेज आने की इतनी खुशी थी, सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। कॉलेज में मेरी पहली शुरुआत हुई एडमिशन प्रोसेस से, और एडमिशन वाले दिन मुझे मिली वहाँ पे अपने बैच की 3 ज़बरदस्त लड़कियाँ। और दोस्तों उसके बाद तो उफ, क्या बताऊँ आपको, और कुछ मुझे लाइफ में उसके बाद समझ ही नहीं आया। वो 3 लड़कियाँ क्या मिली, फिर उसके बाद सब कुछ आज ही जान लोगे क्या दोस्तों। वापस आऊँगा ऐसे इस छोटे वीडियो के साथ, फिर वापस आऊँगा और अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाऊँगा, आपके साथ और किस्से शेयर करूँगा अपने इस MBBS कोर्स के। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच टाइम। अब आप वापस दोबारा अपनी पढ़ाई की तरफ जाओ, पढ़ते रहो, लेकिन जाने से पहले नीचे के कमेंट बॉक्स में अपने MBBS के इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करना ना भूलें। मैं वापस जल्दी आऊँगा MBBS के किस्से के पार्ट 2 को लेके। थैंक यू।